नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 7 सितंबर तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और आपकी खुद की। देख लेते हैं लिब्रा। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। उनको पूरी तरीके से फिनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, घर परिवार बच्चे, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन के बारे में ये इंसान सोच रहा है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो आपको पता है कि ये परिवार की सिक्योरिटी के लिए सोच रहा है कि उनको इन फ्यूचर किसी भी चीज की कमी ना हो, लग्जरियस लाइफस्टाइल हो, बच्चे बुरे, माता पिता जो कोई भी उनके निगरानी में है, उनके अंडर है, उनकी जिम्मेदारी में है, वो सारे लोग पूरी तरीके से अच्छे एक लाइफ लीड करे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, अनवांटेड मनी का फ्लो हो और घर हो, परिवार हो, बच्चे हो, जो भी, ये बहुत ज्यादा मेहनत करने की एनर्जी में अभी ये है। और मेहनत के द्वारा जो भी कमाई उनका होगा, पैसा जो भी ये अर्न करेंगे, ये अपने परिवार को, उससे परिवार की सुख सुविधाएं, इन चीजों पर सुविधाएं देने की, परिवार के सुख सुविधा जुगाड़ करने की जो सोच है ये कर रहे हैं अभी ये इंसान। और ये मेहनत से ही सब करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ये सोच रहे हैं कि रातों रात सब कुछ हो जाएगा, नहीं, इनको पता है कि इनको जो कुछ भी करना है, पाना है, मेहनत से पाना है और ये मेहनत करने के लिए राजी भी है। देखेंगे 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है कि ये इंसान जिनके साथ आपका रिश्ता है, कार्ड बता दूं पहले, द स्टार, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है ये इंसान पहले किसी रिश्ते में था, अब ये इंसान उस रिश्ते से मूव ऑन कर चुका है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में था, ये मूव ऑन कर चुका है, या फिर वो रिश्ता उनको बहुत परेशान कर रहा था, तो अब ये उस रिश्ते से मूव ऑन कर गया है। अचानक से उनमें एक जो भावनाएं आई हैं और ये अचानक से आया है, उसके बाद से उनको लगा कि ये रिश्ता मुझे बर्डन लगने लगा है, उससे अच्छा मेरा परिवार है। तो ये परिवार के तरफ जाने के बारे में सोच रहा है, लौटने के बारे में सोच रहा है। साथ ही साथ ये अपनी इनर जो पीस है उसे भी ढूंढ रहा है कि मैंने इतने वक्त तक जो किया वो अच्छा नहीं किया, मानसिक रूप से मैं परेशान था या थी, तो अब मुझे अपने अंदर के जो सोल के जो जर्नी है, सोल पर्पस है, उसे समझना है, उस तरफ जाना है, मेरा जो ड्यूटीज है उसे पूरा करना है और एक प्योर सोच के साथ अपनी इनर सोल जो कॉलिंग होता है उसके साथ, डीप हीलिंग के साथ, ये इंसान किसी ऐसे जगह पर था, ऐसे रिश्ते में था जो इनके लिए सही नहीं था। इनको उस बात का समझ आया और वो उस रिश्ते से मूव ऑन करके अब परिवार की तरफ रुख करना चाहते हैं, परिवार की तरफ आना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा। आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। डेफिनेटली आपका जो 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है आया है, ये आना ही था, क्योंकि ये इंसान, जैसा कि मुझे लगा और मुझे समझ भी आ रहा है कि ये किसी ऐसे रिश्ते में थे, जब ये उस रिश्ते में थे
तब उनको परिवार की प्रति उनका कोई ज़िम्मेदारी नहीं था, ये उस रिश्ते में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। अभी इनको ये चीज़ें समझ में आना शुरू हो गया है कि मुझे मेरा परिवार में लौटना है और उनके लिए कुछ करना है, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट ब्रेक है उसका होना लाज़मी भी है। थ्री ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफ़ाई कर रहे हैं, थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफ़ाई करते हैं हम। हर इंसान को कभी न कभी एक बार इनर सोल जर्नी में जाना ही पड़ता है, ताकि वो जो भी गलत कर रहा है उसका एहसास हो और वो अपना सही जो सोल पर्पस है उसे ये ढूंढ पाए। थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, द एम्प्रेस। लिब्रा, अगर आप इस इंसान के साथ रिश्ते में हो तो और आप थर्ड पार्टी हो खुद, तो आप इस इंसान के आने का इंतजार कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये आए, आपके साथ फिर से रिश्ते में जुड़े और ये रिश्ता एक नए सर्कल तक जाए। आप इसके लिए कोशिश भी कर रहे हो, दूर से इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये आपको छोड़ के ना जाए। इन आपको इनके आने का इंतजार भी है, आप इनसे फ़ाइनेंशियली मदद भी लेते हो और आप लोगों का जो एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता भी है। तो अभी ये इंसान अपने परिवार की तरफ रुख कर रहा है, इसकी वजह से आप परेशानी में हो, आप दुखी हो, आप कोशिश तो ये कर रहे हो कि ये आपके तरफ आ जाए। इसके लिए जितना भी काम है, जैसे दूर से उनको अट्रैक्ट करना, उनको वॉच करना, उनको स्टॉकिंग करना, ये आप कर रहे हो। लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये उन चीज़ों से परे हो चुके हैं, उनको ये देख नहीं रहा है, तो इसलिए आप परेशान हो। और अगर आप इन्हीं के साथ शादीशुदा हो, तो भी आप ये चाहते हो कि ये वापसी करे आपके तरफ और इसके लिए आप खुद को बदलना चाहते हो कि अब जब ये आएँगे, तब आप जो उनको पसंद होगा, उसी तरीके से आप अपनी लाइफ़ को लीड करेंगे। हो सकता है ये आपके साथ इनका शादी हो चुका है, बच्चे हैं, परिवार है, तो अब आप उनके हिसाब से खुद को ढालना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डेथ का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये पूरी तरीके से अंदर से इनर पीस को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो भी चीज़ इनको पेन दे रहा है, जो भी पेनफुल सर्कल इनके रिश्ते में चल रहा है, वो उसे ख़त्म करना चाहते हैं। डेथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं, देख लेते हैं डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करके। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सूट्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली जैसा कि मैंने पहले ही मुझे लगा था कि ये इंसान घर वापसी कर रहा है, इनको पेन दे रहा है, उनका खुद का काम, खुद का कर्म उनको परेशान कर रहा है। ये उस परेशानी को खत्म करना चाहते हैं, घर वापसी करना चाहते हैं। अब लोगों से ये कटी-कटी से रहना चाहते हैं या फिर ये ऐसा सोच रहे हैं कि उनका सोल अब उनके परिवार के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर आप इनके परिवार हो तो आप खुश हो जाइए कि ये वापसी कर रहे हैं। अगर आपके साथ लव रिलेशन है लेकिन अब आप उनको उम्मीद मत कम किया करें, इस हफ्ते ये घर लौट रहे हैं। अगर आप इनके साथ कोई ऐसे रिश्ते में हो जो फ्यूचर में शादी किया जा सकता है, तो भी ये आप ही को याद कर रहे हैं। ये एक निर्णय लेना चाहते हैं, ये परेशानी को खत्म करना चाहते हैं, आपके साथ सोल कनेक्शन फील कर रहा है ये इंसान और चाहते हैं कि अब जो मुझे इस रिश्ते में आना है, पूरी स्टेबिलिटी के साथ आना है और कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि परेशानी हो। देख लेते हैं
आप क्या चाहते हो लिब्रा यानी तुला राशि। हम देखेंगे कि आप क्या चाहते हो लिब्रा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप चाहते हो स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड होके सबका ख्याल रखना, स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। आप कोई हड़बड़ी में नहीं हो, आपको ये लग रहा है होना चाहिए, रिश्ते सही होना चाहिए। जो भी लिब्रा एक दूसरे के साथ शादीशुदा है उनको खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, फेथ है कि हाँ अब ये इंसान लौट रहा है। तो आप चाहते हो कि ये आए, शादी को बचाए और रिश्ता पूरी तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ जाए। आप चाहते हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द हारोफंट, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप ऐसा ही चाहते हो। आप ऐसा चाहते हो कि ये परिवार में वापसी करे, शादी को बचाए, रिश्ते को सही करे। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो, अगर शादीशुदा नहीं हो तो आप इनको स्टॉक करना चाहते हो, कि देखना चाहते हो कि असल में ये इंसान के दिमाग में क्या है, ये क्यों मुझे इग्नोर करके शादी के रिश्ते को चुन रहा है। तो ऐसा आप सोच रहे हो जिनके साथ इनका शादी नहीं है। जिनके साथ शादी है तो वो डेफिनेटली ऐसा ही सोच रहा है कि ये वापसी करे, शादी के रिश्ते को स्टेबिलिटी दे और पूरी तरीके से रिश्ता जो बिखर गया था वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ आए। इसके लिए आप भी कहीं ना कहीं प्रेयर कर रहे हो, सोच रहे हो, इंतजार कर रहे हो। और ये इंसान तो अब अपना पूरा जो इनर सोल कॉलिंग जो हो रहा है उसके बाद ये पूरी तरीके से रिश्ते में वापसी करने के बारे में ही सोच रहा है। अब हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या होता है लिब्रा। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि एक तो रिश्ता थर्ड पार्टी वाला है ही है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड जो है ये पहले भी आया था आपके पर्सन की तरफ से लिब्रा, डेथ का कार्ड आया था। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। डेफिनेटली सप्ते जो दिखाई दे रहा है, जो भी इन एंड आउट वाला एनर्जी था, जो किसी के साथ शादी के अलावा भी जुड़े हुए थे रिश्ते में, तो उस रिश्ते से वो मूव ऑन कर रहा है। इसके वजह से किसी को धोखे का एहसास होगा लिब्रा, आपको या फिर आपके पर्सन को, क्योंकि एनर्जी जो है ये वाइस वर्षा होते रहते हैं और ये म्यूचुअल एनर्जी है। तो जो भी शादी के अलावा भी जिस रिश्ते में थे, उस रिश्ते से उस इंसान के साथ जिनके साथ था वो मूव ऑन कर रहा है, या फिर अगर आप थे लिब्रा तो आप मूव ऑन करके परिवार में जा रहे हो। इसकी वजह से आपके पर्सन को जो है या फिर आपको धोखे का एहसास हो सकता है। जैसे आप आते जाते रहते थे, जैसे आप आए थे वैसे ही आप चले जाओगे, या फिर जैसे आपके पर्सन आता था वैसे ही ये जाएंगे इस हफ्ते। लेकिन आपको इस बात का इंतजार रहेगा कि ये वापसी करे, और हो सकता है कि ये वापसी करेगा भी कुछ दिन बाद। लेकिन इस हफ्ते ये घर लौट रहे हैं, ये आपको मानना ही पड़ेगा। किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये किसी अ, उस ऐसे रिश्ते में रहेंगे जहां इनका परिवार नहीं है। और जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं वो लोग तो फिर से मिलने के लिए कोशिश कर ही रहे हैं, और होगा भी, बात भी होगी, लड़ाई भी फिर से होगी। लेकिन जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है,
इस हफ्ते उनको डिसअपॉइंटेड होना पड़ेगा, क्योंकि आप जिनके साथ रिश्ते में हो ये इंसान घर वापसी कर रहा है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से लिब्रा आपके लिए क्या गाइडेंस है। कम्युनिकेट क्लियरली, क्लियर कम्युनिकेशन आपको करना चाहिए। जो आपके साथ हो रहा है उसके बारे में अगर आपको जानना है तो क्लियरली उनसे बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वो ऐसा कर रहा है। मुझे लगता है कि ये सच्चाई आपको जरूर बताएंगे। बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जो आपके लिए शायद खुशी ना दे, लेकिन जिन लिब्रा का शादी इसी बंदे से हुआ है वो बहुत खुशी हैं, खुश होंगे, क्योंकि ये इंसान घर वापसी कर रहा है। जिन लिब्रा के साथ शादी के अलावा रिश्ता है उनको परेशानी हो सकता है, लेकिन अगर आप इनके साथ ही शादीशुदा हो तो आपको खुश होना चाहिए कि इनके मन का परिवर्तन हो रहा है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ के घर वापसी कर रहा है और अपने शादी वाले रिश्ते में वापसी कर रहा है, तो डेफिनेटली बिग हैप्पी चेंजेस तो हो ही रहा है। नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो परेशानी था वो खत्म होने जा रहा है। थर्ड पार्टी से निकल के अब ये घर लौट रहे हैं, तो और चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और यूनिवर्स इसको सपोर्ट भी कर रहा है। तो आपको चिंता करके खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है यूनिवर्स के मर्जी से ही हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।